नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर के बारे में। क्या सीखेंगे आज अपने, मैं बताता हूं आपको। आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, ए एन द ऐसे पढ़े होंगे, कहीं पे आर्टिकल लगता भी नहीं है, जीरो आर्टिकल भी लगता है। तो आज कौन सा सेक्शन अपने थोड़ा कवर कर सकते हैं भाई? आज हम पता करने वाले हैं आर्टिकल द के बारे में कि आर्टिकल द का आमतौर पर कहां प्रयोग किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है। इसको समझने के लिए पहले एक बात आपको ये जाननी जरूरी है कि जैसे अपने कई बार पढ़ते हैं कि आर्टिकल दा कहां लगता है, तो कई बार ऐसे बच्चे गिनाने लग जाए, इसके साथ उसके साथ ऐसे करके वैसे करके। नो डाउट ठीक बात है, लेकिन कुछ फॉर्मेट ऐसे है, आप यूं समझिए पर्टिकुलर वो नाउन जो स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड का मतलब विशेष है, विशेष आर्टिकल के साथ, वो विशेष पर्टिकुलर नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है? दा। आर्टिकल आप चाहे कोई सा ही लगाएं, ए हो, एन हो या दा हो, लेकिन अगर स्पेसिफाइड पर्टिकुलर नाउन है ना आपका, तो उसके साथ आर्टिकल कौन सा लगता है जी? द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ी खास और विशेष बात है। आज हम द आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन द आर्टिकल की ओर बढ़ने से पहले आपके लिए एक यूं मान लीजिए बोनस है कि ए कहां लगता है, एन कहां लगता है, ये मैं थोड़ा सा ऐसे आपको बता देता हूं वर्बली। पहले टाइटल अपने रख लेते हैं। वो टाइटल अपना है स्पेशल यूजेस ऑफ आर्टिकल द। द आर्टिकल के कुछ स्पेशल यूजेस के बारे में अपने बात करने वाले, कहां कहां द का प्रयोग है जो करा जा सकता है। ए और एन कैसे बताऊं आप? जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कभी कोई पूछे कि भाई EUROPE, इसके साथ ए और एन ही अगर ऑप्शन में हो आपके पास, द के बारे में बात नहीं कर रहे, ऐसे ही बता रहा हूं आपको। यूरोप के साथ ए लगेगा कि एन लगेगा? तो क्या लगाया जाता है? आप सोच कर देख, सही सोच रहे कुछ साथी? ए यूरोप होगा। क्या होगा? ए, क्योंकि यूरोप को हिंदी में कैसा लिखा जाएगा? ये लिखते हैं भाई, सामान्य सी बात है। मान लीजिए मैं पूछ लूं ब्लैंक ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का ऑप्शन केवल ए और एन ही दे रहा हूं आपको कि क्या लगेगा। ये मैं अभी मिटा ही दूंगा, ये तो बोनस अपना देख लोगे, समझ लोगे, फिर आगे बढ़ूंगा। जानते बच्चे कि वोवेल साउंड हो, स्वर हो तो एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट हो मतलब व्यंजन हो, के से हो तो अपने ए लगाते हैं। पहला लेटर हिंदी में लिख लीजिए, अगर ये पहला लेटर जो है ये अगर कै में से हो तो लगाना ए, और अगर ये हो व्यंजन स्वर ए आ ई, जैसे बोलते हैं ना ए ई आई ओ यू, वोवल साउंड बताते हैं वो ए आ ई ऊ, अगर उसमें से हो तो लगाते हैं एन। ये क्या होता है भाई? ऑनेस्ट। इसे कैसे लिखा जाता है? ऑनेस्ट। आ का भाव आ रहा है तो क्या लग जाएगा जी? एन लग जाएगा। आई बात समझ में? मान लीजिए मैं आपको दे दूं YEAR, क्या लगेगा? ऑफलाइन में तो मैं बच्चों से बहुत बार पूछता हूं क्या लगेगा इसके साथ, बनाया होगा आपने ऑप्शन में। आप भी फिलहाल आपको ए और एन ही दे रहा हूं, लगने को इन सब में दा लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल क्या लगेगा? नो डाउट आपने सोचा होगा और आंसर है इसका ए। गलत हो गया क्या? कुछ ने गलत सोच लिया क्या? कई साथियों ने शायद इसको हिंदी अर्थ में ये लिखा ही नहीं होगा, सोचा ही नहीं होगा। ईयर होता है ये। कुछ मित्रों ने शायद ये सोचा होगा ईयर। दोस्त ये नहीं, ये तो EAR होता है। ये क्या है? ईयर होता है, पहला लेटर ये आएगा तो आर्टिकल कौन सा लगेगा? ए लगेगा। इसको दिमाग में रखना था, बस ये एक बोनस अपनी, लेकिन बाद में पूरा अटेंशन अपना किस ओर होने वाला है? द आर्टिकल की ओर होने वाला है। तो साउंड का हमने थोड़ा बहुत हिसाब किताब देखा कि ओहो ए और एन तो ऐसे लगते हैं, इस प्रकार से लगते हैं। क्लियर हुआ? इससे मैं बाहर आ रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, ये हमने सीख लिया है, इसको हटा रहा हूं। अब हम सिर्फ और सिर्फ किस पर कंसंट्रेट करेंगे? द आर्टिकल पे कंसंट्रेट करेंगे। तो चलिए अब द ही द पर बात करने वाले हैं आज अपने। कंप्लीट नहीं, लेकिन द आर्टिकल का बेसिक तौर पे कहां कहां क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है उसको जान लेते हैं। पहली बात, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है हर एक उस नाउन के साथ जो स्पेसिफाइड हो। हर उस एक नाउन के साथ किया जाएगा जो क्या होगा? स्पेसिफाइड होगा। पॉइंट नंबर 1, स्पेसिफाइड नाउन। फॉर्मेट पहले ही अपना क्या बनता है, तो देखिए कुछ एक पॉइंट्स पर अपने चर्चा करते हैं। एक पहला पॉइंट, पहली बात अपने करते हैं एनाफोरिक यूज। एनाफोरिक यूज, ये एनाफोरिक क्या मामला है जी? एनाफोरिक का मतलब होता है पुरुष संदर्भ में। इसका अर्थ क्या होता है? पुरुष संदर्भ। पुरुष संदर्भ में किसी एक नाउन के बारे में आपने पहले बात करी, आगे बढ़कर आप फिर से उस नाउन के बारे में बात करते हो। आमतौर पर इस टर्म को क्या कहते हैं? एनाफोरिक। आपसे एग्जाम के अंदर ये नाम कोई नहीं पूछ रहा है एनाफोरिक क्या है क्या नहीं है, वैसे ही जानकारी के लिए बता रहा हूं। पूर्व संदर्भ में किसी एक नाउन के बारे में हमने पहले बात करी, आगे बढ़कर वापस से उसी नाउन के बारे में जब चर्चा करते हैं, ये एनाफोरिक टर्म की ओर चले जाता है। ठीक है, आपको एनाफोरिक नाम याद हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, साइड में रखो, काम देखो। काम कैसे बनेगा मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको।
जैसे आई बॉट ब्लैंक हाउस, ब्लैंक हाउस इज वेरी बिग, वेरी बिग। ये सेंटेंस है जी। आई बॉट ब्लैंक हाउस इज वेरी बिग। इस सेंटेंस के अंदर आपने बात करी हाउस के बारे में। पहले यहां तक कवर करते हैं सेंटेंस को। आई बॉट ब्लैंक हाउस, यहां पर हाउस का प्रयोग किया गया जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में जब किया गया तो आपने इसके साथ आर्टिकल कौन सा लगाया? ए। आई बॉट अ हाउस, मैंने एक घर खरीदा। ए का हिंदी मीनिंग क्या बना यहां पे? एक। मैंने एक घर खरीदा, इसीलिए तो मैं ए और एन थोड़ा सिखा के आ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, है ना। वो आपने जो देखा था, साउंड का भी तो आइडिया होना चाहिए ना। हाउस को लेकर पहला लेटर है आएगा। तो आई बॉट अ हाउस, अगर सेंटेंस इतना ही होता तो मैं ये लगा लेता, लेकिन अब वाक्य आगे बढ़ा। हाउस इज वेरी बिग, घर बहुत बड़ा है। कौन सा घर? कौन सा घर बहुत बड़ा है? किस घर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? ये हाउस और ये हाउस क्या है? एक ही तो बात है। ये हाउस वही तो है ना जो इसने पीछे बताया आपको कि मैंने घर खरीदा। अब कौन सा आर्टिकल लग जाना है जी? द आर्टिकल अप्लाई कर जाना है। कौन सा आर्टिकल लगेगा? द हाउस इज वेरी बिग, घर बहुत बड़ा है। और देखते हैं अपने सेंटेंस। आई met blank girl, blank girl was speaking in English. I met blank girl was speaking in English. देखो सबसे पहले बात अगर करी जाए सामान्य फॉर्म के अंदर, मैं एक लड़की से मिला, सामान्य अर्थ था। गर्ल सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन था। आपने देखा भी एक लड़की से मिला, सामान्य सेंटेंस है, आर्टिकल कौन सा लग गया? ए लग गया। ठीक है। ब्लैंक गर्ल वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश, लड़की किस में बात कर रही थी? अंग्रेजी में। कौन सी लड़की? उसी लड़की के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले उसने बोला है। ये गर्ल और ये गर्ल सेम ही तो है ना, स्पेसिफाइड हो गया फॉर्मेट, और आर्टिकल कौन सा लग गया? द लग गया। द गर्ल वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश। इस टर्म को बेसिकली अपने क्या कहते हैं? एनाफोरिक। तो ये जो छोटे छोटे अपने सेशन है, इन सेशन के अंदर अपने बेसिक कुछ डेटा इकट्ठा कर रहे हैं जिनको वाक्य में प्रयोग होता देख रहे हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। छोटे छोटे सेशन आपके साथ क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि आप चीजों को थोड़ा बहुत समझें, बेहतर समझें, फिर आगे धीरे 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 अनवरत अपने और बढ़िया बढ़िया तरीके से सीखेंगे। शुरुआत आप यूं मान लीजिए ट्रेलर है, ये तो केवल और केवल क्या है? ट्रेलर। बहुत कुछ सीखने वाले हैं बेहतर तरीके से, आसान भाषा में। सबसे जरूरी क्या होता है? आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। ज्यादा इधर वो होता है ना जो होच-पोच करके चीजें सीखने की जरूरत नहीं, आसान भाषा में भी तो सीखी जा सकती है ना चीजें। टिपिकल क्यों बनाना है? क्या जरूरत आ रही है टिपिकल बनाने की? आसान भाषा में सीख रहे हैं तो ये फॉर्मेट हो गया, काम आएगा आपके। नोट डाउन कर लेना साथ साथ। वही बात एक और पता करते हैं, अब अपने दूसरा पैटर्न पता करते हैं भाई। ये तो हो गया एक। अब एक दूसरा फॉर्म पता करते हैं, कैटाफोरिक। कैटाफोरिक यूज। अब ये कैटाफोरिक क्या चीज है जी? कैटाफोरिक का मतलब होता है संज्ञा की विशेषता बताने पर। किसकी विशेषता? संज्ञा की विशेषता। कैटाफोरिक का मतलब हुआ संज्ञा की विशेषता। आमतौर पर कोई भी नाउन जो स्पेसिफाइड हो जाए जी, क्या हो जाए? स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड मतलब विशेष बन जाए, उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगा सकते हैं? अपने द का प्रयोग कर सकते हैं। कैटा, इस टर्म को, संज्ञा की जहां विशेषता बताई जाती है, इस टर्म को क्या बोला जाता है? कैटाफोरिक। वो था एनाफोरिक, ये होता है कैटाफोरिक। नाम याद हो रहा है? ठीक है। नहीं याद हो रहा, रखो साइड में, काम समझो कैसे प्रयोग में लाया जाएगा। चलिए पता करते हैं ये कैटाफोरिक टर्म कैसे प्रयोग में लाई जा सकती है। जैसे ब्लैंक मैन who broke your leg, who broke your leg was there. Blank man who broke your leg, आदमी जिसने तुम्हारा पैर तोड़ा, was there, वहां था। आदमी जिसने तुम्हारा पैर तोड़ा वहां था। ठीक है। मैन, ये मैन आपका है नाउन। मैन क्या है? नाउन। इसके बाद क्या लिखा? हु। इसने किया स्पेसिफाइड। मैन हु ब्रोक योर लेग, आदमी जिसने तुम्हारा पैर तोड़ा, वॉज देयर, वो वहां था। स्पेसिफाइड हुआ, आर्टिकल कौन सा लग गया जी? द लग गया। द मैन हु ब्रोक योर लेग। ये फॉर्मेट बनता है। जैसे सेंटेंस है, ब्लैंक वाटर यू आर ड्रिंकिंग, यू आर ड्रिंकिंग
इज नॉट प्योर। ब्लैंक वाटर यू आर ड्रिंकिंग इज नॉट प्योर। पानी जो तुम पी रहे हो वो शुद्ध नहीं है। वाटर के बाद क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है। पानी जो तुम पी रहे हो वो शुद्ध नहीं है। जनरल सेंटेंस होता ना, जैसे हम आमतौर पर प्रयोग में लाते हैं, वाटर इज ऑलवेज प्योर। मैं पहले एक सेंटेंस आपको दिखा देता हूं, जैसे सेंटेंस ऑफ ब्लैंक वाटर इज ऑलवेज प्योर। वाटर इज ऑलवेज प्योर, पानी हमेशा शुद्ध होता है। सामान्य सेंटेंस है जी। आपके घर के पानी के बारे में बात हो रही है कि मेरे घर के पानी के बारे में? सभी के बारे में बात हो रही है। पानी हमेशा शुद्ध होता है, और बहता पानी से वैसे भी शुद्ध होता ही है ना, पर ये सामान्य बात करी गई। वाटर इज ऑलवेज प्योर, जीरो आर्टिकल। इस क्रॉस का मतलब क्या हुआ? जीरो आर्टिकल। सेंटेंस को गलत मत मान लेना, इसका अर्थ क्या हुआ? जीरो आर्टिकल मतलब नो आर्टिकल। लेकिन यहां पर पानी को स्पेसिफाइड किया गया, आर्टिकल कौन सा लग जाना है? द लग जाना है जी। द वाटर यू आर ड्रिंकिंग इज नॉट प्योर। तो चलिए एक आपकी छोटी सी मदद करता हूं मैं, कई बार आपके काम आएगी, आपकी मदद करेगी। क्या? जरूर आपको मदद मिलेगी इससे। किसी भी नाउन के ठीक बाद, किसी भी नाउन के ठीक बाद, किसी भी नाउन के ठीक बाद एक तो आ जाए दैट, एक आ जाए WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड हो, या आ जाए ऑफ, वैसे इसे अब बोला जाता है, या फिर आ जाए कोई प्रोनाउन। किसी भी नाउन के ठीक बाद या तो दैट या WH वर्ड या ऑफ, अब, या फिर कोई प्रोनाउन जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी। किसी भी नाउन के ठीक बाद अगर दैट, WH वर्ड, ऑफ या प्रोनाउन हो तो वह नाउन स्पेसिफाइड हो सकता है। स्पेसिफाइड हो सकता है, स्पेसिफाइड हो सकता है। और जो नाउन स्पेसिफाइड होगा उसके साथ आर्टिकल कौन सा? द। ऐसा नहीं है कि ये 100% नियम है कि दैट, WH वर्ड, ऑफ या प्रोनाउन कोई लिखा जाए हो ही जाएगा। नहीं भाई, फ्रेजेस में ये नियम फेल हो जाएगा। फ्रेज का मतलब मुहावरे, उनके अंदर ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन आमतौर पर शुरुआत के लिए तो बहुत सही है ना भाई। 100 में से 70 जगह ये काम करेगा, बहुत है जी। 100 में से 70 जगह काम करा, 30 जगह नहीं करा, तो जिस दिन आप 70 सीख लोगे ना, तो 30 पर भी आपका टेंशन जाना शुरू अपने आप ही हो जाएगा। पहले 70 पे कमांड हासिल कर लीजिए। तो किसी भी नाउन के ठीक बाद सामान्य तौर पर दैट या WH वर्ड या ऑफ या प्रोनाउन अब आ जाए वो स्पेसिफाइड हो सकता है, और आर्टिकल कौन सा लग जाएगा जी? द लग सकता है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण भी दिखाता हूं। आप देखिए, मैन के बाद WH वर्ड लिखा हुआ था, वाटर के बाद यू प्रोनाउन लिखा हुआ था, स्पेसिफाइड हो रहे थे, आर्टिकल कौन सा लग रहा था जी? दा का प्रयोग कर रहे थे अपने। ये टेक्निक है, इसको आप काम में रखें, नोट डाउन भी कर लीजिएगा साथ साथ। एक पैटर्न पे और चलता हूं, सेंटेंस देखते हैं। कितने सेंटेंस कर चुके अपने? 3। क्या एक और सेंटेंस करते हैं। ही इज ब्लैंक मैन ऑफ लेटर्स। ही इज ब्लैंक मैन ऑफ लेटर्स। क्या लग जाएगा आर्टिकल? ए लग जाएगा जी। कौन सा लगेगा? ए लगेगा। अब बच्चा सोचेगा, अभी पीछे नोट लिखवाया है, ये मैन लिखा हुआ था, और मैन के बाद क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है। कर क्या रहे हो गुरुजी? दा का प्रयोग कर लेते हम तो। दोस्त, मैंने कहा क्या था? 100 में से 70 बार। तो हाथ मुझे वो बात सिखा देनी बहुत जरूरी है जहां ये खेल बिगड़ सकता है। कल को आप ही लिए घूम रहे हो ऐसे सेंटेंस को। ए मैन ऑफ लेटर्स, ये जो लिखा हुआ ना, ए मैन ऑफ लेटर्स, ये अपने आप में एक ईडियम है। ईडियम का मतलब मुहावरा है जी। इसका मतलब क्या होता है? साहित्य में दक्ष। इसका अर्थ क्या होता है? साहित्य में दक्ष, या फिर स्कॉलर, विद्वान। इसको आप स्कॉलर भी कह सकते हो, विद्वान कह सकते हो, प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर कह सकते हो, प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर। ये मुहावरा ही होता है जी, ए मैन ऑफ लेटर्स। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ना आपका कोई बस चलेगा ना मेरा। ए मैन ऑफ लेटर्स ईडियम है, यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से मैन के बाद ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या, कौन सा आर्टिकल है? ए, क्योंकि ईडियम से मुहावरे हैं, इनमें हम बदलाव नहीं कर सकते। तो यहां ए है तो है। अब बात यह आई कि ये कैसे याद होंगे? सिलेबस में मुहावरे हैं तो उनको पढ़ेंगे तो धीरे 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 चीजें समझ में आने लग जाती हैं। ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ हिज वर्ड, अपनी बात का पक्का, जुबान का पक्का कोई व्यक्ति रहता है। मैं बेसिकली ए आर्टिकल लग रहा है तो लग रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं। जैसे एक सेंटेंस है, ब्लैंक ऑनेस्टी ऑफ माई पियोन
इम्प्रेस्ड मी, इम्प्रेस्ड मी, ये सेंटेंस है जी। ऑनेस्टी ऑफ माई पियोन इम्प्रेस्ड मी, ऑनेस्टी के बाद क्या लगा हुआ है जी, ऑफ लगा हुआ है, हो गया स्पेसिफाइड। मेरे चपरासी की ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया, ये कोई मुहावरा नहीं है, मेरे चपरासी की ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया, कौन सा आर्टिकल लग जाएगा, दा लग जाएगा। आई बात समझ में? यही अगर मैं ये सेंटेंस लिखता, ब्लैंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें क्या गणित बैठ रही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल, मतलब आप कह सकते हो नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। क्यों नहीं आएगा भाई, फ्रेज, ये अपने आप में क्या है, फ्रेज है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ये अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, फ्रेज जो जैसी बोल दी गई है, जैसा लिख दिया गया, जैसा मान लिया गया, उसमें आप और हम मिलकर बदलाव नहीं कर सकते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हाँ, बेस्ट के साथ कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है, दा। बेस्ट वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, लेकिन फिर भी इसलिए दा नहीं लिख रहे कि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री थी। बेस्ट कौन सी डिग्री थी, सुपरलेटिव डिग्री, ये फॉलो नहीं कर रहा मैं, ये तो फ्रेज है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, मान लेता हूं, आमतौर पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लगता है, लेकिन यहां इसलिए नहीं लगाया मैंने क्योंकि अगलों ने फ्रेज ये बना रखी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, बोला ही ऐसे जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जीरो आर्टिकल। आई बात समझ में? यहां पर ऑनेस्टी के साथ मैं कौन सा आर्टिकल लगाए बैठा हूं, द लगाए बैठा हूं, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, किसी एक मीनिंग को याद करना बंद कर दीजिए कि ऑनेस्टी के साथ द लगता है, ये रट्टे मार के पहुंच जाओ, कोई बच्चा याद करके चले जाए ऑनेस्टी के साथ तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, नहीं भाई, डिमांड होती है सेंटेंस की, अगर नाउन को स्पेसिफाइड कर रखा है तो आर्टिकल कौन सा लगेगा, द लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अपने को दिमाग में रख लेना होता है। ओके, और देखते हैं, तो अभी अपनों ने जो फॉर्मेट पढ़ा था वो दूसरा पढ़ लिया है, अब अपने पता करते हैं तीसरा फॉर्मेट। यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, क्या दे रखा हो, दो कंपैरेटिव डिग्री दी हो, तो दोनों CD, CD का मतलब वही कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द अप्लाई कर सकते हैं, आर्टिकल द अप्लाई कर सकते हैं। एक और फॉर्मेट सीख लिया, द अप्लाई कर सकते हैं। चलो उदाहरण देखने पे पता चलेगा अब तो ये कंपैरेटिव डिग्री, तीन तरीके की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, आमतौर पर यह कहता है कि दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल लगा लो दोस्त, द आर्टिकल का प्रयोग कर लो। जैसे ब्लैंक हायर यू गो, ब्लैंक हायर यू गो, ब्लैंक कूलर इट इज, ब्लैंक हायर यू गो, ब्लैंक कूलर इट इज, ब्लैंक सूनर, ब्लैंक बेटर, ब्लैंक सूनर, ब्लैंक बेटर, ब्लैंक मोर यू अर्न, ब्लैंक मोर यू वांट, ब्लैंक मोर यू वांट। हायर कंपैरेटिव डिग्री है, इधर कूलर कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे हायर हाई, हायर हाईएस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, कूल कूलर कूलेस्ट, सुपरलेटिव, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री। सून सूनर सूनेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री। मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट भी होता है, लेकिन मच मोर मोस्ट और मच मोर मोस्ट दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री। दो सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, दोनों के साथ ये कहता है कौन सा आर्टिकल लगा लो, द, तो क्या बन जाएगा, द हायर यू गो द कूलर इट इज, द सूनर द बेटर, द मोर यू अर्न द मोर यू वांट, द मोर यू अर्न द मोर यू वांट। ये पैटर्न बन जाने हैं, इनको आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, एक और पढ़ते हैं।
इसी के अंदर, इसी फॉर्मेशन के अंदर आपको ध्यान में रख लेना, एक सेंटेंस आपको दिखाता हूं। इसी फॉर्मेट के अंदर एक सेंटेंस है। अगर सेंटेंस हो ही इज ब्लैंक बेटर ऑफ द टू बॉयज, इस सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ही इज ब्लैंक बेटर ऑफ द टू बॉयज, आर्टिकल कौन सा लगेगा? द लगेगा भाई। देखिए सेंटेंस के अंदर अगर कभी ऑफ द टू का प्रयोग कर रखा हो और कोई कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, तो उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल कौन सा लगता है? द का प्रयोग किया जाता है। ही इज द बेटर ऑफ द टू। इसमें यह रूल नहीं लग रहा अपना दो कंपैरेटिव डिग्री वाला, समझ में आई बात? नया फॉर्मेट है, लेकिन कंपैरेटिव के साथ साथ क्यों ना याद कर लिया जाए? अलग से क्या फिल्म बनाने की जरूरत है इसकी, यहीं का यही याद कर लेते हैं, काम आएगा। तो आप, मैं ये आपको नोट डाउन करवा देता हूं, नोट करके लिख लीजिएगा आप। नोट क्या करेंगे इसको? ये फॉर्मेट है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ये लो जी, ऑफ द टू, ये फॉर्मेट बन गया अपना, हो गया था। तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ये पैटर्न है, ये मैंने अभी आपको लिखवाया है जी, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एक पैटर्न और आपको सिखाता हूं इसी के अंदर, सॉलिड काम आएगा आपको, कैसे किस तरीके से क्या फॉर्मेट उसका बन सकता है, समझने का प्रयास करते हैं। ये छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे। पूरे वीडियो का पूरा निचोड़ निकालेना, हर एक चीज सीखते रहनी है। तो जो आपने द आर्टिकल के बारे में पढ़ा कि कोई भी नाउन जो स्पेसिफाइड हो उसके साथ कौन सा आर्टिकल लग जाना है जी, द आर्टिकल का प्रयोग अपने कर जाना है। एक और फॉर्मेट है, ऑल कोमा बोथ, ऑल कोमा बोथ के बाद आर्टिकल दा लगता है। ऑल और बोथ के तो बाद में आर्टिकल दा लगता है, लेकिन लेट, लेट का अर्थ क्या? मृत, स्वर्गीय वाला, WHOLE, होल, संपूर्ण, और सेम, समान, समान के पहले, के पहले आर्टिकल दा लगता है। ये चीज सीखनी है। ये कहता है ऑल और बोथ के तो बाद में आर्टिकल दा लगाते हैं, लेट, होल और सेम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं आमतौर पर। कैसे, किस प्रकार से, तो वाक्य में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो सेंटेंस होगा, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज आर डिलीजेंट, ऑल द बॉयज आर डिलीजेंट। पेपर में क्या करेगा? दी ऑल बॉयज आर डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है जी? मेहनती, इसका अर्थ होता है मेहनती। मीनिंग अच्छा है, याद रखिएगा, काम आएगा। ऑल द बॉयज आर डिलीजेंट, सभी लड़के जो है वो मेहनती है। पेपर में क्या करेगा? द ऑल बॉयज आर डिलीजेंट, गलत। ऑल और बोथ के बाद में दा लगता है तो कोई समस्या नहीं है, सही बात है। अगर सेंटेंस आ जाए, द बोथ मैंगोज, द बोथ मैंगोज आर राइप, द बोथ मैंगोज आर राइप, दोनों जो आम हैं ये पके हुए हैं। द बोथ लिखा हुआ है ना इसने, ऑल और बोथ के तो बाद में आर्टिकल लगता है ना, तो ये तो हिसाब किताब हो गया गलत। सही क्या होगा? बोथ द, ऑल और बोथ के बाद में, तो बोथ द, ये मामला जो था वो सही था, ये आपको दिमाग में रख लेना। तो बोथ द मैंगोज आर राइप, ये आपका सही हिसाब किताब बैठेगा, ठीक है? और देखते हैं एक सेंटेंस और, देखिए आप इसके अंदर, डू यू नो anything, do you know anything about the late Mr. Verma? Do you know anything about the late Mr. Verma? लेट के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है, कोई समस्या नहीं है, सारी बातचीत सही थी, कोई कष्ट नहीं था, यहाँ पे एकदम ओके मामला बैठ रहा था। इसको आपने दिमाग में रख लेना है।
ये बेसिक बेसिक जो फॉर्मेशन है इनको आप दिमाग में रखिए, इससे व्यवस्था बैठ जाएगी। ये चीजें आपकी जो है वो काम हर हालत में आते रहेंगे, जरूर ध्यान रखिए। जैसे सेंटेंस हो, द होल फैमिली was upset। द होल फैमिली वॉज अपसेट, पूरा परिवार जो था वो अपसेट था। द होल सही है, कोई समस्या नहीं। कुल मिलाकर होल लेट और सेम के पहले और ऑल और बोथ के बाद में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये बातें जो अपने को दिमाग में रख लेनी है हर हालत में। एक और फॉर्मेट पढ़ते हैं अपने इसके अंदर। सामान्यतः संख्यात्मक इकाइयां, सामान्यतः संख्यात्मक इकाई के साथ आर्टिकल ए या एन, सामान्यतः कोई संख्यात्मक इकाई होती है ना, उसके साथ आर्टिकल ए और एन अप्लाई करते हैं, ए या फिर एन अप्लाई करते हैं। लेकिन यदि न्यूमरल नंबर मतलब संख्यात्मक इकाइयां, न्यूमरल नंबर का प्रयोग, न्यूमरल नंबर का प्रयोग के हिसाब से या की दर से हो तो आर्टिकल द अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझिए संख्यात्मक इकाइयां क्या है। देखिए 100 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, ट्रिलियन हो, 1000 हो, स्कोर हो, डजन हो, ये संख्यात्मक इकाइयां हैं। दोबारा सुनिए, 100, मिलियन, बिलियन, स्कोर, 1000, ये संख्यात्मक इकाइयां हैं। ये कहता है सामान्य तौर पर संख्यात्मक इकाइयों के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है, ए या फिर एन, साउंड के हिसाब से। लेकिन अगर इनका हिंदी में अर्थ, वाक्य जब आप पढ़ोगे तो हिंदी में अर्थ क्या बन रहा होगा, के हिसाब से या की दर से, के हिसाब से या की दर से। ये भाव अगर उस वाक्य में आ रहा है तो संख्यात्मक इकाई के साथ कौन सा आर्टिकल लग सकता है, द लग सकता है। चलिए वाक्य देखते हैं कैसे होगा ये काम। पहले सेंटेंस समझते हैं अपने। जैसे मान लो सेंटेंस हो, आई हैव ऑलरेडी told you, I have already told you blank 1000 times, 1000 times, I have already told you blank 1000 times। अगर ऑप्शन आ जाए ए, एन, द, जीरो आर्टिकल, संख्यात्मक इकाइयां हैं। संख्यात्मक इकाइयों के साथ आमतौर पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। की दर से, के हिसाब से, के भाव से, अगर ऐसा मीनिंग बन रहा हो तो क्या लगा सकते हैं, द। चेक कर लो इसमें बन रहा है क्या। मैं तुम्हें पहले ही 1000 बार बता चुका हूं, कहीं भी की दर से, के भाव से, के हिसाब से अर्थ है इसमें नहीं आया। आर्टिकल कौन सा लगाइए जी, ये लगेगा। 1000 को हिंदी में लिख लेना, ए आर्टिकल आएगा। पर अगर वाक्य मान लीजिए कुछ इस प्रकार का हो जाए, जैसे राजेश सेल्स बनानास बाय ब्लैंक डजन, ये सेंटेंस है। राजेश सेल्स बनानास बाय ब्लैंक डजन, ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और आर्टिकल के चारों आपके सामने ऑप्शन रखे हो जाए, ए, एन, द, जीरो आर्टिकल, सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हो, तो किसको प्रयोग करेंगे आप। ट्रांसलेट करके देख लो, बन जाएगी बात तुरंत ही। केवल आपने ट्रांसलेट करना है। राजेश सेल्स बनानास, राजेश जो है वो बनानास बेचता है। बाय ब्लैंक डजन, अर्थ क्या बनेगा भाई, दर्जन की दर से।
तो यहां पर डजन के साथ कौन सा आर्टिकल आ जाना है, दा का प्रयोग कर देना है। बाय द डजन मतलब दर्जन की दर से, दर्जन की दर से, रेट से, हिसाब से ये भाव बन रहा है, कौन सा आर्टिकल, दा का प्रयोग कर देंगे। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, पेट्रोल कैसे बेचा जाता है, लीटर की दर से, लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। ये फॉर्मेट है, इनको आपने दिमाग में रख लेना है। ओवरऑल जो थ्योरी है ना, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना यूके यूएसए इनके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, सही बात है, यूके यूएसए इनके साथ छोटी छोटी इकाइयों से बने हुए देशों के नाम के साथ दा आर्टिकल का प्रयोग करा जाता है। पर आपको मैं एक एडिशनल जानकारी दे जाता हूं जाते जाते लेक्चर के अंत में, और भी आपको बोनस एक तो क्लास की शुरुआत में दिया और एक बोनस में आपको क्लास के अंत में दे देता हूं, ध्यान रखिएगा, काम आएगा ये बोनस आपके लिए। बोनस क्या है जी, बोनस ये है, ब्लैंक इंडिया of my dreams, India of my dreams is not this, blank India of my dreams is not this। बच्चे क्या पढ़ते हैं, इंडिया प्रॉपर नाउन है, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करा जाता आमतौर पर, लेकिन याद रखिए यहाँ इंडिया के बाद क्या लिखा, ऑफ, यहाँ क्या किया गया, इंडिया को स्पेसिफाइड, और स्पेसिफाइड करते ही कौन सा आर्टिकल लग जाएगा जी, स्पेसिफाइड किया और आर्टिकल कौन सा लग गया, दा लग जाएगा। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इज नॉट दिस, मेरे सपनों का भारत ये नहीं है, ये स्पेसिफाइड वर्ड, स्पेसिफाइड करते ही आर्टिकल कौन सा लगा दिया अपनों दा का प्रयोग कर दिया। किसी के साथ भी आप द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते वो स्पेसिफाइड हो, विशेष बनाया गया हो। कुछ नाउन ऐसे हैं जो आपके और हमारे आने से पहले, दुनिया में आने से पहले स्पेसिफाइड बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिन्हें हम हमारी तरफ से स्पेसिफाइड बना सकते हैं, जो आपके मेरे लिए विशेष है, सेंटेंस के अंदर वो प्रयोग में ला रखा हुआ। इस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है वो, इनको आपने दिमाग में रख लेना है। तो एक तो अपनों ने एनाफोरिक टर्म पढ़ी है, मैं दोबारा से फिर से सब कुछ आपके सामने ले आता हूं। एक तो हमने पढ़ा है एनाफोरिक टर्म, पूर्व संदर्भ में आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। एक हमने पढ़ा था कैटाफोरिक टर्म, संज्ञा की विशेषता बताने में, जैसे मैंने अभी इंडिया वाला सेंटेंस लिखा था ना, कैटाफोरिक फॉर्म के अंदर लेके गया हूं, ठीक है ना, नाउन के ठीक बाद दैट, WH वर्ड ऑफ या प्रोनाउन वाला पैटर्न है इसके अंदर। एक हमने पढ़ा है भाई ये सब सारे फॉर्मेट में अनकाउंटेबल नाउन, और वो सारे मैंने आपको बता ही दिया। फिर सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, दोनों के साथ कौन सा आर्टिकल लग जाना है जी, दा लग जाना है। और ऑफ द टू वाला कॉन्सेप्ट हो, ऑफ द टू दे रखा हो और आपको सेंटेंस में कोई कंपैरेटिव डिग्री हो, आर्टिकल कौन सा लगना है जी, दा लग जाना है, ये ध्यान रखना। ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल दा लगता है, लेट, होल और सेम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, इसको दिमाग में रख लेना है, जरूर देना। समय संख्यात्मक इकाइयों के साथ आमतौर पर तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर की दर से, के हिसाब से, के भाव से मीनिंग हो तो उनके साथ भी आर्टिकल दा का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये 5-6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, 2-3 इसके अंदर कंसेप्ट सॉलिड देखें। ऑफ दैट WH वर्ड वाला तो बहुत ही काम आएगा आपके, इनको सीखा है, उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो क्या स्पेशल यूजेस ऑफ दा इतने ही होते हैं कि नहीं, और बहुत होते हैं, लेकिन कम से कम शॉर्ट नोट में इतना सीखा जाना बहुत मायने रख सकता है आपके लिए। और चीजें सीखेंगे, साथ में जुड़े रहिएगा, बस आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मैंने कहा था ना ये ट्रेलर है, बहुत कुछ सीखने वाला बाकी है अभी तो उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, कम पढ़ लो पर रोज पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।